नजर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जहां, नजर वहां। जय भारत, जनता की आवाज। रिपोर्टिंग मोनू गाजीपुर के साथ। खबर आपके गाजीपुर के जिले की, डंके की चोट पर और बेबाक। मैं मोइनुद्दीन सिद्दीकी, नजर इंडिया क्राइम रिपोर्टर, उत्तर प्रदेश। भ्रष्टाचार मिटाओ, देश बचाओ आंदोलन। गाजीपुर जिला अधिकारी महोदय ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। इस दौरान क्या चीजें पाई गई, देखे एक रिपोर्ट। तो गाजीपुर, उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की ऐसी ही बेहतरीन और बेबाक खबरों को लेकर रहे अपडेट, देखे एक खास रिपोर्ट। गाजीपुर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने मंगलवार को जिला महिला अस्पताल मिश्रबाजा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई, चिकित्सीय व्यवस्थाओं, दवा वितरण, प्रसूति वार्ड, शिशु वार्ड, ICU, इमरजेंसी वार्ड, ऑपरेशन वार्ड, अल्ट्रासाउंड, जन्म प्रमाण पत्र कक्ष, मृत्यु प्रमाण पत्र कक्ष OPD तथा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके तीमारदारों से सीधे संवाद स्थापित कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मरीजों से दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की उपस्थिति तथा उपचार व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। कुछ मरीजों द्वारा दवाओं की समय से उपलब्धता एवं चिकित्सकीय व्यवहार को संतोषजनक बताया गया। जिलाधिकारी ने प्रसूति वार्ड एवं नवजात शिशु कक्ष का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के उपचार में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने अस्पताल में आने वाली महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। जिलाधिकारी ने अस्पताल में संचालित दवा वितरण केंद्र का भी निरीक्षण किया तथा उपलब्ध दवाओं की सूची की जांच की। उन्होंने निर्देशित किया कि मरीजों को निर्धारित सभी आवश्यक दवाएं समय से उपलब्ध कराई जाए तथा किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाए। क्या पाया और सर क्या आपने सर निर्देश दिया? सर पीछे महिला अस्पताल का आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं, चाहे पेशेंट से भी बात की गई, प्लस उनके अटेंडेंट से भी बात की गई और ये समझा गया, प्लस डॉक्टर से भी बात हुई। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो व्यवस्थाएं यहाँ बहुत ही अच्छी हैं और किसी भी तरह की कोई शिकायत पेशेंट्स द्वारा भी नहीं की गई, ना ही उनके अटेंडेंट्स द्वारा की गई। डॉक्टर्स लोग भी काम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और चाहेंगे आगे कंटिन्यू करें। और साथ ही प्रिंसिपल साहब का भी अच्छा नेतृत्व यहाँ पे है और आगे जो भी उनको जिला प्रशासन की हेल्प चाहिए होगी किसी भी इशू में। एक हमें लगा कि यहाँ पे एक कैंटीन अटेंडेंट्स के लिए होनी चाहिए, तो वो भी हम लोग एक बार सेक्रेटरी साहब से बात करके उसको कराएंगे, जिससे कि उनको भी भोजन अच्छा मिल सके। और बाकी सभी व्यवस्थाएं अच्छी, जहाँ जिला प्रशासन का सहयोग चाहिए होगा व्यवस्था को और बेटर करने के लिए हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। आए हुए कुछ पेशेंट के परिजनों से आपने बातचीत किया? कुछ जो आज के समय के पेशेंट्स जो आ रहे हैं, जितना मेरी जानकारी प्राप्त हुई, एक तो चेंज ऑफ सीजन के हैं, वायरल के पेशेंट्स आ रहे हैं, डायरिया के भी पेशेंट्स हैं, हीट स्ट्रोक के भी कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए ये भी एक इम्पॉर्टेंट दूसरा एक इशू है कि हमें जो जमीनी व्यवस्था है, यानी कि जो आशाओं की व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारा लोगों में जो लो बर्थ के बच्चे मिल रहे हैं, जिसके कारण आगे उन्हें SNCU रेफर करना पड़ रहा है। अगर आशाएं प्रॉपर अपना काम गांव में करें तो बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे कम हो जाएंगे, तो लोड जो है यहाँ का वो कम हो सकता है। तो उस पर हमारा फोकस रहेगा कि हम लोग CMO साहब से बात करके आशाओं पे नियंत्रण बनाने का काम करेंगे। सर, जनपद में हीट वेव का अलर्ट जारी है और ऐसे में जिला अस्पताल और महिला अस्पताल दोनों जगहों पे तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं उससे बचाव के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं और किस तरह का अलर्ट है? देखिए, IMD द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भी टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही जा रहा है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो पानी की उपलब्धता हर, चाहे वो अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया हो, पानी की उपलब्धता हर जगह कराने का प्रयास किया है। गौशालाओं में भी हम लोगों ने पानी की उपलब्धता कराने का प्रयास किया है। साथ ही जिस तरह के पेशेंट्स डायरिया के हों या वायरल के आ रहे हैं, उनका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में हो रहा है। जो हमें इस वक्त जो कमी लग रही है, जो कि एक्टिवेट करने की आवश्यकता है, वो PSC और CSC, ये दोनों जगहों को एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। तो हम लोग उसको प्रयासरत रहे। किस तरह के निर्देश दिए गए हैं सर PSC CSC के लिए? देखिए, PSC CSC में मेरी जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की बैठक होती है, वो ऑलरेडी हमारे द्वारा की गई है इस महीने में। तो उनको निर्देश भी दिए गए हैं कि प्रॉपर इलाज पेशेंट्स का हो, डॉक्टर्स वहाँ मौजूद रहें, क्योंकि ग्रामीण स्तर में ये देखने को मिलता है कि डॉक्टर्स मौके पर मौजूद नहीं रहते हैं।
तो अगर वहाँ प्रेजेंट रहेंगे तो पेशेंट्स को इतना दूर आना नहीं पड़ेगा। तो वही हम लोग का कार्य रहेगा, उसको हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। कुछ इसमें पीएससी से और हमें तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को भी मजबूत करना है, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अगर हमारा प्रॉपर फंक्शनल होगा तो सीएचसी की भी जरूरत कम पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की भी कम जरूरत पड़ेगी। तो हम एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेरा यही प्रयत्न रहेगा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को मजबूत किया जाए।